गुड आफ्टरनून BBA थर्ड सेम स्टूडेंट्स, स्पेशली गरिमा एंड विधि। जस्ट लिसन। कल आपने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं, तो उनमें से एक टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन ब्रिंगिंग सोशल स्टेबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर सामाजिक स्थिरता कैसे ला सकता है, किस प्रकार का रोल प्ले करके ला सकता है। तो एंटरप्रेन्योर एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ उसका उद्देश्य होता है कि हैप्पी और प्रॉस्परस सोसाइटी को वो एस्टेब्लिश करे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी सोसाइटी का पार्ट होता है। सोसाइटी से उसको इंस्पिरेशन मिलती है और वो सोसाइटी में ही डेवलप होता है। तो दो तरह के लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं। पहली कैटेगरी के पर्सन्स वो होते हैं जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव, ये सेकंड कैटेगरी के लोग सोसाइटी में होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करने वाले और पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले, वो हमेशा ऐसा काम करते हैं जो अलग से दिखाई देता है, डिस्टिंक्टली विजिबल होता है। वो खुद की प्रसन्नता के लिए ही काम नहीं करते हैं। दे डोंट वर्क ओनली फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। वो दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं और प्रॉस्परस देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सी अदर्स हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और सेकंड टाइप का जो व्यक्ति है डिस्ट्रक्टिव, ये लोग सोसाइटी में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा उसकी एक डिज़ायर होती है, द मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्टेबिलिटी विद गुड रिजल्ट। तो एंटरप्रेन्योर की ये डिज़ायर होती है कि वो सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे और अच्छे परिणाम दे सके, गुड रिजल्ट दे सके। तो पहला जो पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशिंग सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी। एस्टेब्लिशिंग सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी। एस्टेब्लिशिंग सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी। प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, उसके एरिया में रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी काम हो सकता है। प्रोडक्टिविटी रिवोल्यूशन अगर होता है तो सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। एंटरप्रेन्योर इसके लिए क्या करता है कि अपने एंटरप्राइजेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और लोकल कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करता है। सेविंग्स को इनकरेज करता है, कैपिटल फॉर्मुलेशन को भी इनकरेज करता है और कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट का प्रमोशन करता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता है। तो एंटरप्रेन्योर का जो सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट करने का जो ड्रीम होता है वो इस तरीके से फुलफिल हो पाता है, मटेरियलाइज हो पाता है। सेकंड, एस्टेब्लिशिंग इथिकल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। एस्टेब्लिशिंग इथिकल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, ये सेकंड रोल है एंटरप्रेन्योर का। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इथिकल वैल्यूज जो होती है सोसाइटी के लिए, इथिकल वैल्यूज एस्टेब्लिश करता है जिससे कि सोशल स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। तो वो क्या करता है एंटरप्रेन्योर, मोरल वैल्यूज पे फोकस करता है, आइडियाज पे फोकस करता है, स्टैंडर्ड्स पे फोकस करता है, जो उन व्यक्तियों के आइडियाज, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स पर फोकस करता है जो कि किसी न किसी प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं।
और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इस प्रकार से सिस्टम ऑफ सोसाइटी को एस्टेब्लिश करता है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, ये थर्ड रोल है। इसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में डेवलप हो रहे हैं और सोसाइटी एंटरप्रेन्योर्स के कारण डेवलप होती है। तो लोकल सोसाइटी के लिए एंटरप्रेन्योर लोकल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता है, वो होल वर्ल्ड की सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बेस्ट यूटिलाइजेशन, प्रॉपर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, इकोनॉमी, अटमोस्ट इकोनॉमी रखने के साथ साथ, और लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और फुलफिल करता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। फोर्थ जो फंक्शन रोल है वो है चेंज इन सोशल फ्रेमवर्क, चेंज इन सोशल फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर जो होता है सोशल फ्रेमवर्क जो होता है उसमें चेंजेस लेके आता है अपनी इनोवेटिव एक्टिविटीज के द्वारा। एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज लेके आता है अपनी इनोवेटिव एक्टिविटीज के कारण। तो वो इनोवेशंस के द्वारा न्यू प्रोडक्ट सोसाइटी के लोगों के लिए लॉन्च करता है, उसको न्यू मार्केट्स आइडेंटिफाई वो करता है, न्यू टेक्निक्स को वो यूज करता है, न्यू सोर्सेस को डिटरमिन करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, और साथ में न्यू इंडस्ट्रीज को भी एस्टेब्लिश करता है। एंड ऑफ एविल्स, नेक्स्ट, एंड ऑफ एविल्स, ये क्लियर है ना? कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या है? ये जो पहला पॉइंट था चेंज इन सोशल फ्रेमवर्क, इसका मतलब है सोशल फ्रेमवर्क में, सोसाइटी के सोशल फ्रेमवर्क में चेंज लेके आना। चेंज कैसा आएगा? इनोवेटिव एक्टिविटीज एंटरप्रेन्योर की होगी, उससे इनोवेटिव एक्टिविटीज में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो गया, न्यू एस्टेब्लिशमेंट की, न्यू इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, न्यू मार्केट्स आइडेंटिफाई हो गए, न्यू टेक्निक्स का यूज करना हो गया, न्यू सोर्सेज का पता करना हो गया। एंड ऑफ एविल, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, अ सेविंग पर्सन, स्टार्विंग पर्सन कैन डू एनी बैड वर्क। अगर कोई भूखा इंसान है तो वो कोई भी घृणित कार्य, बैड वर्क कर सकता है, जैसे चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, अपहरण, ये सब कर सकता है। लेकिन अगर न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योर ऐसे लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ उनका ध्यान जो होता है, उनका डाइवर्शन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या क्रिएटिविटी की तरफ कर सकते हैं। लेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट, लेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में कई सोशल एविल्स होते हैं बिग सिटीज में, जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी के ये एविल्स हैं स्पेशली बिग सिटीज में। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये दो हो गए। उसके बाद स्लम एरिया, सोशल क्राइम, स्लम एरिया, सोशल क्राइम, ये सब एविल्स हैं। तो ये जो एविल्स हैं, अगर बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाए, बिजनेस अंडरटेकिंग्स को एस्टेब्लिश किया जाए एंटरप्रेन्योर द्वारा, तो इनमें रिडक्शन लाया जा सकता है, इन सब में रिडक्शन लाया जा सकता है बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स, बिजनेस अंडरटेकिंग।
ठीक है। सोशल एविल्स में और भी हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन या डाउरी, दहेज प्रथा जो गांवों के अंदर होती है, वो भी एंटरप्राइजेस के एस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म की जा सकती है। और विलेजेस के अंदर एंटरप्रेन्योरल टेंडेंसीज लोगों के अंदर डेवलप की जा सकती है और लोगों का जो ध्यान है वो सेविंग्स करने के प्रति जागृत किया जा सकता है या फिर कैपिटल फॉर्मुलेशन की तरफ जागृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये है एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंक्रीज करता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कैसे करता है? बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज या बाय एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। फिर है रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को उन्मूलन करना, गरीबी हटाना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के साथ या न्यू एंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट के साथ या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के एक्सपांशन के साथ। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पाथ खुलता है, आर्थिक विकास का रास्ता तैयार होता है, एंटरप्रेन्योर तैयार करता है। तो उससे क्या होता है, कंट्री में जो विशियस सर्कल होता है पॉवर्टी का, गरीबी का विशियस सर्कल, वो जो सर्कल होता है उससे कंट्री को निजात मिलती है। नेक्स्ट है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इसका ये मतलब है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सोसाइटी में मटेरियलिज्म का कंसेप्ट देता है। एंटरप्रेन्योर गिव्स द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म इन द सोसाइटी थ्रू, कैसे देता है मटेरियलिज्म का कंसेप्ट? न्यू टेक्निक्स के द्वारा, न्यू प्रोडक्ट्स के द्वारा और इन्वेंशन। न्यू टेक्निक, न्यू प्रोडक्ट्स और इन्वेंशन, इसके द्वारा एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में मटेरियलिज्म का कंसेप्ट डेवलप करता है। तो इससे क्या होता है, मटेरियलिज्म कंसेप्ट से सोसाइटी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है और उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित होती है, मिलती है। 10th पॉइंट है सोशल चेंज। सोशल चेंज, सोशल चेंज, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर क्रिएटिव चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा एक्सेप्टेबल होते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएटिव एजेंट है। एंटरप्रेन्योर क्या है? क्रिएटिव एजेंट है ऑफ सोशल चेंज। तो मिसबिलीफ जो है, ट्रेडिशनल मिसबिलीफ, परंपरागत जो मिसबिलीफ्स है, सुपरस्टिशंस हैं, वो खत्म हो जाते हैं और सोशल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। थैंक्स।